हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो तो हो चुका है, लेकिन इसकी जो आंसर की है वो ऑलमोस्ट लेट क्यों आ रही है। दूसरी चीज़ ये पर रहने वाला है कि जो ऑल एग्ज़ाम हुए यानी कि टोटल 57 शिफ्ट में जाकर के एग्ज़ाम हुआ है जाकर के, क्या इनका री एग्ज़ाम होने वाला है या री एग्ज़ाम पॉसिबल भी है और या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 57 शिफ्ट में ज़रूरी नहीं कि सारे उसमें जो है सॉल्वर वाले ही लोग हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत भी की हुई है, वो लोग भी शामिल है। और सीएचएसएल जब 2024 का प्री हुआ था तो इसी तरह का कुछ उसमें धांधली देखने को मिली हुई थी एक दो सेंटर से, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर लिया गया था जिससे कि वहाँ पर वो लोग आउट करके फिर आंसर की जारी किया गया था और ये सारी चीज़ें हुई थी। और आंसर की आपकी अब कब तक आ सकती है, क्या अपडेट ऑलमोस्ट रह सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट क्या चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग लास्ट मंथ में टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं ले पाए थे, इसका फिर से सेल आ चुका है एंड ऑफ 499, यानी कि इसके बाद 499 के अंदर टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं मिलेगा। और ये जो सेल रहने वाली है आज यानी कि 28 से लेकर के 30 नवंबर तक रहने वाली है, जिसके अंदर अगर मेरा आप कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 439 रुपीज़ का एक साल के लिए पूरे टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें कि आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं या उसके प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्ज़ामों के मिल जाएंगे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम, सारे के सारे मिल जाएंगे। सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी जा करके पिन कर दिया है। तो राज10 मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना है 12% डिस्काउंट के साथ में, तो आपको ये 439 में मिल जाएगा। डायरेक्ट परचेज का भी लिंक दिया हुआ है। बेहतरीन मॉक टेस्ट है, ऑफर आपका हमेशा नहीं आता है, महीनों फिर इंतजार करना पड़ता है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक ये रहने वाला है कि जो आंसर की है वो एमटीएस की इतनी लेट क्यों हो रही। देखिए, एमटीएस की अगर आंसर की मैं बात करूं या कोई भी अदर एसएससी एग्ज़ाम की बात कर लो, तो इसकी आंसर की क्या होती है, ये शिफ्ट पर भी डिपेंड करती है कि कितनी शिफ्ट आपकी एग्ज़ाम की हुई हैं, उतने जल्दी ही आंसर की जनरेट कर ली जाती है। तो ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम मान लीजिए 3 दिन चलते हैं, जैसे कि सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, 3 दिन एग्ज़ाम चला, तो इसकी आंसर की 2 दिन बाद भी आ जाती है। तो सीपीओ जैसे एग्ज़ाम जहाँ से या सिलेक्शन पोस्ट का हो गया, तो इनमें कम दिन एग्ज़ाम चलते हैं, यानी कि कम शिफ्टों में होता है, 9 से 10 शिफ्टें ही होती हैं। तो इनका जो यहाँ पर जो आंसर की होता है वो 2 दिन के अंदर जनरेट हो जाता है। जैसे जीडी जैसा एग्ज़ाम होता है, इसमें काफ़ी शिफ्टें होती हैं। एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, इसमें काफ़ी शिफ्टें होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है आंसर की आने में, ये सभी को पता होगा। और दूसरी चीज़ ये भी पता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर लेट आंसर की हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 ऑफ जो नवंबर यानी कि लास्ट डे था एग्ज़ाम का, उस दिन क्या किया गया कि इसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। एग्ज़ाम इसका कैंसिल करके करवाया गया 19 नवंबर को, यानी कि 5 दिन ये जो जनरेट हो सकती थी ये नहीं किया गया। पूरा 5 दिन बाद री एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद से भी देखेंगे कि आपका पूरा 1 वीक लग गया है। देखिए, एक हफ्ता कितनी भी शिफ्टें हो जाए, यानी कि 57 शिफ्ट तो कम होती है, 60 हो जाए, 65 हो जाए, यहाँ सॉरी 57 नहीं, आई थिंक 66 इस बार हुई, 57 कहाँ हुई है, ये तो आपकी 2022 में था 57, तो 66 शिफ्टें होती हैं। तो ऑलमोस्ट देखेंगे कि यहाँ पर आंसर की एक हफ्ते में तो रिलीज़ कर ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई है। इसका रीज़न ये है कि जो एसएससी है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, और अपने तरीके से काम करने में क्या होता है कि वो पूरी तरह उसकी जांच कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि किन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर यानी कि कहाँ पर धांधली हुई है, किन स्टूडेंट में मतलब इस तरह का अटेम्प्ट किया है, उससे उन्हें आइडिया लग जाता है कि यहाँ यहाँ धांधली हुई है। तो वो जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जा करके, तब वो आंसर की इसकी रिलीज करते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं, देखिए ये है कि क्या ऑल एग्ज़ाम का री एग्ज़ाम भी प्लान कर रहे हैं, क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि आंसर की इतना लेट आ रही है। तो मतलब क्या होगा कि क्या सभी एग्ज़ामों का री एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ये आपके चांसेस हैं 99% किन्नू, यानी कि दोबारा से री एग्ज़ाम करवाना कोई 2 4 5 शिफ्टों का एग्ज़ाम नहीं है, कोई स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है कि उसको कैंसिल करके फिर से करा लिया जाए। यहाँ पर 57 शिफ्ट हुई हैं टोटल, और इसमें नुकसान भी है, यानी कि उनका तो चलो ठीक है, जो सॉल्वर बैठे थे उनका कैंसिल हो गया, बात खत्म हो गई, वो अगले में ट्राई कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हार्ड वर्क वाले हैं, जो लोग अच्छा स्कोर करके लाए हैं, मानो 115 से 120 तक स्कोर कर गए, कुछ लोगों ने तो किया है ऑलमोस्ट। और जीके और जो इंग्लिश है वो किस लेवल के
अगले एग्ज़ाम में आएगी उनका होगा भी इतना स्कोर कि नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल उन लोगों के साथ में गलत हो जाएगा। यानी कि जो सॉल्व वाले, यानी कि ये जो पैसे दे करके यहाँ पर सॉल्व करवाया हुआ है, उनके चक्कर में क्या होगा कि काफ़ी लोग जो हार्ड वर्किंग है उनका भी ये अटेम्प्ट और टाइम, सारी मेहनत वगैरह वेस्ट हो सकती है। तो री एग्ज़ाम नहीं होना है, री एग्ज़ाम के चांस बिल्कुल भी नहीं बनना है। और हो सकता है कि कुछ और शिफ्टें लगे उनका कैंसिल कर लिया जाए उनके हिसाब से, या जो लोग लगे उनको डिबैर कर दिया जाए एसएससी से। लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये री एग्ज़ाम का तो बिल्कुल माइंड में रखना भी नहीं है कि कोई भी चिल्लाता रहे उससे कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए दूसरा बात यहाँ पर क्या आता है कि जो CHSL 2024 के प्री में क्या हुआ था। देखिए आपको पता होगा कि जो CHSL का एग्ज़ाम था वो 1 से लेकर के आई थिंक 11 जुलाई तक चला हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी कुछ लेवल पर धांधली हुई थी, यानी कि वहाँ पर कुछ सपोर्ट किए गए थे। और उसमें क्या था कि राजस्थान के कुछ आपके सेंटर थे, और राजस्थान के जो कुछ सेंटर थे उसमें जो स्टूडेंट थे वो 200 मार्क्स ले आए थे। यानी कि आउट ऑफ 200 पूरे 200 मार्क्स लाना एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, यानी कि पूरे ही कहीं कोई गलती नहीं हो रही, ना तो जीएस में हो रही, ना रीजनिंग में, ना मैथ में, ना इंग्लिश में, पूरे के पूरे मार्क्स लाए हुए थे। और ये कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट का था, यानी कि 15 से 20 स्टूडेंट जो थे वो 200 पूरे मार्क्स लेकर के आए थे। कभी कभार किसी का आ जाता है वो पीवाईक्यू पेपर, मान लो टेक्स्ट बुक पर लगा रहा है, पीवाईक्यू पेपर आपको बताया टेक्स्ट बुक पर मिलते हैं, आप लोगों को भी परचेज कर लेना है, लिंक वगैरह दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें जो पीवाईक्यू पेपर होते हैं उसको कुछ लोग अगर यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं तो इन रेयर केस कुछ लोगों के पूरे में पूरे मार्क्स आ जाते हैं, आ भी जाते हैं, कभी कभार पॉसिबल हो सकता है एक बार। लेकिन एग्जैक्ट एग्ज़ाम के अंदर बैठना और उसमें 200 मार्क्स स्कोर कर देना ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ये बड़ी बात है काफ़ी। तो ये 11 जुलाई तक हुए थे। तो इसमें 15 से 20 जो लोग थे इनका सबका क्या किया गया कि पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, इनके ऊपर पूरी तरह से जांच बैठा दी गई थी। और एसएससी ने एक केस कर दिया था, दिल्ली पुलिस को दे दिया था, तो दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच करी। तो इस तरह से हो सकता है कि एसएससी एमटीएस में कुछ लोग ऐसे होंगे कि पूरे में पूरे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे कोई, और अगर मान लो सेंटर है, कोई एक सेंटर से फुल मार्क्स स्कोर कर रहा है, एक लड़का अगर स्कोर कर रहा है तो फिर चल जाता है, वहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक ही सेंटर से अगर 20 से 25 स्टूडेंट मान लो, और जो आपके सेंसेशन में इस समय सेंटर है बिहार जैसे स्टेट के, तो अगर वहाँ पर किसी एक ही सेंटर से अगर 20 लड़कों ने भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स अगर ले आए, यानी कि फुल मार्क्स वहाँ पर कर दिए हैं स्कोर, तो उन पर जांच 100% बैठ जाएगी और उन पर केस भी होगा। उसके बाद उनको आकर के जवाब भी देना होगा। यही एग्जैक्ट होता भी है, और इसी चीज़ की छानबीन में एसएससी को टाइम लगता है, और तभी इन चीज़ों की वजह से आंसर की आपकी रिलीज नहीं हो पाती है। और अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन वगैरह एसएससी ने नहीं दिया है कि इस तरह के काम कर रही है, लेकिन एसएससी एक्चुअली ऐसा ही काम कर रही होती है, क्योंकि वो एसएससी का एक ही फंडा है कि पूरी कोशिश, यानी कि पूरा ट्राई करना कि किसी भी जो ऑनेस्ट स्टूडेंट के साथ में आपका गलत ना हो, उसकी हार्डवर्क यहाँ पर बेकार ना जाए। अब लास्ट क्वेश्चन बस यही आता है कि आंसर की अब कब तक आ सकती है, या कब तक का हम लोग वेट करें। देखिए 19 को नवंबर को री एग्ज़ाम हो चुका है, आज 28 है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम हो चुका है। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। 15 दिन से ज़्यादा अगर टाइम लेता है एसएससी आंसर की रिलीज़ करने में, तो आपका एक नोटिस भी दिया जाएगा कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और क्यों आंसर की लेट हो रही है, इसके ऊपर नोटिस भी एसएससी का आ जाएगा। अगर फिर ऐसा होता है इससे ज़्यादा दिन अगर आपकी लेट होती है, तो ऑलमोस्ट इसको मान के चल सकते हैं 2 से 3 नवंबर के पहले ही देखने को मिलेगी आंसर की। और अगर नहीं मिलेगी तो एक नोटिस ज़रूर देखने को मिलेगा एसएससी की तरफ से कि वो आपको किस कब आंसर की देंगे, या किस चीज़ पर वो काम कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम जैसा मन बना रहे हैं, या जिन लोगों के मार्क्स ओवर मिले हैं या कुछ ऐसा कुछ सेंटर में उनको लगी है धोखाधड़ी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनका री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर एक नोटिस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अभी पेशेंस रखिए जिन लोगों ने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। और री एग्ज़ाम सिर्फ वही लोग, मोस्टली वही लोग चिल्लाते हैं जिनका एग्ज़ाम थोड़ा कम अच्छा हुआ होता है। ये 100% ट्रू है, जो थोड़ा कम अच्छा हुआ है वो री एग्ज़ाम की अगली बार मिल जाए। देखो इस बार अगर अच्छा नहीं कर पाए और 20 से 25-40 नंबर का डिफरेंस अगर इस बार भी है, तो अगली बार भी री एग्ज़ाम में भी उतने ही नंबर का डिफरेंस रहेगा। इतना लक काम नहीं करता है भाई। तो री एग्ज़ाम की कोशिश मत करिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बाकी आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जा करके वहाँ से परचेज़ करिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।